अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। आज की वीडियो में हम इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि अक्सर हमारी रगें ऐसे उभर कर नुमायाँ क्यों हो जाती हैं और ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। और क्या आप यूरोप में मौजूद एक ऐसे होटल के बारे में जानते हैं जिसकी ना तो दीवारें हैं और ना ही छत, और दुनिया के ज़्यादातर हवाई जहाज़ों का रंग सफ़ेद क्यों होता है। ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो फिर इनको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूँ ऐसी एक लीगल कंपनी भी है जो एलिजाबेथ की मौत की तैयारी कर रही है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल एलिजाबेथ के मौत की तैयारी कोई और नहीं बल्कि बीबीसी कंपनी कर रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ की काफ़ी उम्र हो चुकी है और उसकी मौत कभी भी हो सकती है, और ये जब भी होगी तब ये न्यूज़ सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी। इसलिए बीबीसी अपनी होस्ट को इस कंडीशन की तैयारी पहले ही से करवा रही है। फैक्ट नंबर 2। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में हर रोज़ कई कार एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कोई भी कार किसी भी कार को हिट करके चले जाती है। यही वो वजह है जिसमें चलते हुए कार में बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी का इजाफा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या पता है कि साल 1920 में इसी तरीके से जब कार एक्सीडेंट हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो वहाँ की बहुत सारी कार कंपनीज ने कुछ ऐसा किया जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। असल में दोस्तों, साल 1920 के आसपास इंग्लैंड में कुछ इस तरीके के कैचेस को कार में इंस्टॉल किया जाता था जिसमें ड्राइवर एक लिमिट से ज़्यादा जब पैडल को प्रेस करता हो तो ये कैचर इस तरीके से खुलकर गाड़ी के सामने आ जाता था और सामने मौजूद इंसान को चोट बचाने के बजाय उसे सेव कर दिया करता था। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये टेक्नोलॉजी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा एडवांस मानी जाती थी। फैक्ट नंबर 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी पीने का सबसे ज़्यादा यूनिक स्टाइल किस जानवर का होता है, और अगर आप सोच रहे हैं कि वो एलिफेंट है, तो आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। आप में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो एलिफेंट के अलावा किसी और जानवर का सोचेगा, लेकिन आपकी सोच तब बदल जाएगी जब आप कुत्ते को यूनिक स्टाइल में पानी पीते हुए देख लोगे। डॉग्स ह्यूमन या बाकी एनिमल्स की तरह वैक्यूम की मदद से नहीं बल्कि अपनी ज़बान को पीछे की तरफ ब्लेंड करके आगे की तरफ ले जाते हैं। और ये भी जानकर हैरान होंगे कि तमाम जानवरों और इंसानों में पानी पीने की ये क्वालिटी सिर्फ डॉग्स में ही पाई जाती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अक्सर जब कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो एक दूसरे को गुलाब या कोई और चीज़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, जापान में एक रस्म होती जिसमें लड़की जिस लड़के को पसंद करती है उस रस्म में वो लड़की लड़के से उसकी शर्ट का दूसरा बटन मांगती है। ये उनका मानना होता है कि ये बटन दिल के करीब होता है, इसलिए लड़के अपने शर्ट का दूसरा बटन तोड़कर लड़की को दे देते हैं। फैक्ट नंबर 5। एक दफ़ा एक माँ जिसके 2 बेटे थे, उसके एक बेटे की मौत हो गई जिससे उसके दूसरे बेटे पर काफ़ी बुरा असर पड़ा और वो अपनी माँ से जिद करता था कि उसे अपने भाई के साथ खेलना है। तो उसकी माँ ने उसकी इस विश को पूरा करने के लिए एक बेहद क्रिएटिव काम किया जिसे सुनकर आप शायद यकीन ना करें। उस माँ ने अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने मरे हुए बेटे की ग्रेव के पास एक सैंड बॉक्स बना दिया ताकि उसका दूसरा बेटा अपने भाई के साथ तो नहीं, कम से कम उसके आसपास तो खेल सके। फैक्ट नंबर 6। मैकडॉनल्ड के बारे में तो आपने सुना ही होगा और ये आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट फास्ट फूड भी होगा। लेकिन जब आप उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सुनेंगे तो आप ज़रूर हैरान होंगे। कुछ साल पहले मैकडॉनल्ड को कुछ नायाब फूलों के सीड्स मिले थे, तब उन्होंने इन सीड्स को हाईवे की साइड पर लगा दिया था और उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया, यहाँ तक कि उस जगह के ऑनर को भी नहीं। लेकिन जब वो गोल्डन फ्लावर ग्रो हुए तो तब उनके बारे में सबको पता चल गया। जब उस प्लाट के मालिक ने उसे काटना चाहा तो पता चला कि वो फ्लावर कैलिफोर्निया में इतने रेयर थे तो उन्हें काटना तो दूर की बात थी,
उन्हें टच करना भी अलाउ नहीं था और उस जगह में वो फ्लावर्स फ्री में मैकडोनल्ड्स की एडवर्टाइजमेंट करते रहे। फैक्ट नंबर 7, एक दफ़ा एक औरत के पास एक पेट था और वो भी सांप होने के बावजूद वो औरत उसे बहुत चाहती थी। वो सांप भी उसे उसी की ही तरह चाहता था। वो सांप लगभग 4 मीटर लंबा था और काफ़ी हेल्दी भी था, लेकिन एक दफ़ा उस सांप ने खाना पीना छोड़ दिया। तकरीबन 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी वो भूखा रहा तो वो औरत डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने सांप को देखा तो उस औरत से कुछ सवाल पूछे, जैसा कि क्या ये सांप आपके साथ सोता है और सोते हुए आपको ध्यान से देखता है, और क्या वो सोते हुए आपके साथ लिपटता है। तो उस औरत ने इन तमाम सवालात के जवाबात हाँ में दिए। तो तब डॉक्टर ने उसे एक अजीब सी बात बताई। डॉक्टर ने उसे बताया कि आपको ये सांप जू में भेज देना चाहिए, क्योंकि अब ये सांप आपको खाने का प्लान कर रहा है और इसीलिए वो आपसे लिपट कर आपका साइज मेजर कर रहा है, और यही वजह है कि वो भूखा रहकर अपने पेट में जगह बना रहा है। इस फैक्ट से हमें ये सबक मिलता है, जो लोग हमारे आसपास रहते हैं तो ज़रूरी नहीं वो आपके सगे हों। वक्त आने पर वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसीलिए हमेशा अलर्ट रहें। फैक्ट नंबर 8, हमारी रगें एक स्मार्ट सिस्टम के तहत काम करती हैं, जो कि ऑक्सीजन मिलने पर खून की गर्दिश का काम करती हैं। आमतौर पर कुछ लोग रगों के बारे में कुछ ज़्यादा गौर उस वक्त तक नहीं करते जब तक वो जिल्द से उभर कर नुमाया ना हो जाएं। तो आज हम कुछ अहम पहलुओं पर बात करेंगे कि अगर अचानक रगें हाथ पर मोटी होकर नुमाया होने लगें तो उसकी वजह क्या होती है। दर हकीकत आमतौर पर रगों का इस तरह से उभरना फिक्रमंदी की बात नहीं होती, लेकिन कभी कभार ये मखसूस तिब्बी मिजाज का भी इशारा करती हैं। अक्सर औकात इसकी वजूहात कुदरती होती हैं। रगों के उभरने का इम्कान गहरी रंगत की जिल्द वाले अफराद के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इसी तरह पतली जिल्द होना भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि उम्र बढ़ने से जिल्द के अंदर चर्बी की तह पतली हो जाती है, जिसके नतीजे में ये रगें उभरने लगती हैं। और यही वजह है कि अक्सर बुजुर्ग अफराद के हाथों की रगें उभरी हुई होती हैं। एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि कुछ अफराद की रगें कुदरती तौर पर उभरी हुई होती हैं, और इसकी वजह वर्जिश भी हो सकती है, क्योंकि वर्जिश के दौरान रगों का उभरना आम होता है। जिस्मानी सरगर्मियों के दरमियान जब मसल्स हरकत में आते हैं तो रगें जिल्द की सतह की जानिब उभर कर नुमाया होती हैं, और वर्जिश के कुछ देर बाद ही रगें दोबारा नॉर्मल हो जाती हैं। जिस्मानी कमजोरी और जिस्म में चर्बी की सतह कम होना भी रगों के उभरने का बाइस बनती है। पतले अफराद की जिल्द के अंदर चर्बी की जिल्द भी पतली होती है, जिसकी वजह से उनकी रगें भी उभर कर बाहर आ जाती हैं। बेशतर हालात में तो रगों का उभरना आम मामूल ही होता है और सेहत के लिए फ़ायदेमंद ही होता है, जिस पर फिक्रमंद होने की बात नहीं। ताहम चंद उभरने के साथ चंद अलामात नज़र आए, जैसा कि सीने में दर्द, सांस लेने में मुश्किल और रगों के करीब सूजन हो तो डॉक्टर से ज़रूर राब्ता करें, क्योंकि ये मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल का अंदेशा हो सकता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, सैर व तफरीह करने वालों के लिए बीच बहुत ही दिलचस्प जगह होती है। दुनिया भर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत बीच मौजूद है, जहाँ पर हर साल लाखों लोग जाकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अमेरिका के स्टेट हवाई में एक ऐसा बीच मौजूद है जिसकी रेत सब्ज रंग की है, और अगर उस रेत को हाथ में पकड़ा जाए तो वो छोटे छोटे ग्रीन क्रिस्टल की तरह नजर आते हैं। दरअसल आज से तकरीबन 50,000 साल पहले इस बीच के पास एक पहाड़ में लावा फटा था, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे ग्रीन क्रिस्टल पूरे बीच पर फैल गए और ये बीच सब्ज रंग का हो गया। फैक्ट नंबर 10, एलॉन मस्क एक ऐसा नाम है जिसको सुनकर लगता है कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, चाहे वो मार्स पर रहना हो या फिर बगैर ड्राइवर के किसी कार में सफ़र करना हो। आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये फिल्मी दुनिया को हकीकत में बदलने वाला एक ज़हीन इंसान है, और इसी इंसान का एक न्यू प्रोजेक्ट है जिसका नाम न्यूरोलिंक, जो कि एक छोटा सा चिप होगा जिसकी हेल्प से आप किसी भी म्यूज़िक को डायरेक्ट अपने ब्रेन में सुन सकेंगे। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों, आप सब तो बाहर घूमने जाते होंगे और होटल में रात भी गुजारते होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा होटल भी है जिसकी ना तो दीवारें हैं और ना ही छत, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? तो क्या आप बगैर किसी प्राइवेसी के इस होटल में रात गुजार लेंगे? यकीनन नहीं। लेकिन दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में एक ऐसा होटल मौजूद है
जिसकी ना तो कोई दीवार है और ना ही कोई छत। यहाँ आपको खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ कौन जाता होगा, तो हम आपको बता दें कि इस होटल में रूम मिलना कोई आसान काम नहीं है और अभी भी 9000 ऐसे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और वो इस होटल में रात गुजार सकें। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हवाई जहाज का रंग सफेद क्यों होता है। दरअसल इसके पीछे काफी वजूहात हैं जिन्हें आप शायद जानते भी नहीं होंगे। जहाज को सफेद रखने की सबसे बड़ी वजह ये है उसे गर्मी से बचाना। जहाज ज्यादातर आसमान में धूप में ही रहता है, उस पर सीधी सूरज की किरणें पड़ती हैं जिन्हें अल्ट्रा वायलेट रे भी कहा जाता है, जिससे बहुत तेज गर्मी पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में सफेद रंग जहाज को गर्म होने से बचाता है। सफेद रंग एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, ये सूरज की किरणों को 99% तक रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके अलावा सफेद रंग पर किसी भी किस्म की खरोश या निशान हो तो आसानी से नजर आ जाता है और दूसरे कलर की निस्बत सफेद रंग का वजन भी काफी कम होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।